हेलो नमस्कार। अक्सर आप परिसीमन इस शब्द को सुनते होंगे। परिसीमन का अर्थ क्या होता है और परिसीमन के आधार पर कैसे लोकसभा की सीटें तय की जाती हैं, आज इसे फुल डिटेल में हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जो खबर इस समय चल रही है वो बताते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 25 फरवरी को परिसीमन को लेकर के आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो राज्य में 8 लोकसभा सीटें कम होंगी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी आशंकाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन में किसी क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 फरवरी को कोयम्बटूर में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में क्लियर किया कि परिसीमन के बाद अनुपातिक आधार पर किसी भी दक्षिणी राज्य की एक भी सीट कम नहीं होगी। दक्षिण के राज्यों को आशंका है कि विशुद्ध रूप से जनसंख्या पर आधारित परिसीमन से उनको नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने उत्तर की तुलना में अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया। परिसीमन नए जनगणना के आधार पर अब की जानी है। देखिए, परिसीमन एक संवैधानिक आदेश है जिसे हर जनगणना के बाद किया जाना चाहिए, ताकि जनसंख्या के लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से सीटों की संख्या और उनकी बाउंड्री को फिर से समायोजित किया जा सके। लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या में साल 1976 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। विपक्षी दल, खासतौर पर दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टियां पिछले कुछ समय से जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन के बारे में चर्चाएं करती हैं। उनका कहना है कि परिसीमन से आम चुनाव में नॉर्थ इंडिया में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दलों को फायदा होगा, जिसमें बीजेपी है। सितंबर 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में बहस के दौरान तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने परिसीमन पर चिंता जाहिर की थी। महिला आरक्षण विधेयक नई परिसीमन के बाद ही लागू होना है। डीएमके नेता कनिमोझी ने सदन में एम.के. स्टालिन का एक बयान पढ़ा। कनिमोझी का सपोर्ट करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक केरल में सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि तमिलनाडु में केवल 26% सीटें बचेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में सीटों की संख्या 79% बढ़ जाएगी। अब सीटों की संख्या कैसे तय होगी? परिसीमन के बाद किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये आधार औसत जनसंख्या पर निर्भर करेगा, जिसे परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों को बनाने के लिए तय करेगा। अभी परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ। साल 1977 में सीटों की संख्या स्थिर होने के बाद से प्रत्येक सांसद औसतन लगभग 10,11,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता रहा है। हालांकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी एक तरीके से होना असंभव है, खासतौर पर छोटे राज्यों में। लेकिन प्रयास ये रहता है कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी इस औसत के आसपास ही रहे। हालांकि इस आधार पर औसत पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है कि ये कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर 10,11,000 के औसत को बरकरार रखा जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या तकरीबन 1400 हो जाएंगी। अब इस आधार पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीटें 3 गुना बढ़ेगी। अब दोनों ही राज्यों में 85 सीटें अभी है, जो बढ़कर 250 होगी। वहीं बिहार और झारखंड की सीटों में भी तकरीबन 3 गुना का इजाफा होगा। इनकी सीटों की संख्या 54 से बढ़कर के 169 हो जाएगी और इसी तरीके से राजस्थान की सीटें 25 से बढ़कर के 82 हो जाएगी। लेकिन तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 76 तक पहुंचेगी, जो कि 2 गुना से भी कम है। वहीं केरल की सीटें 20 से बढ़कर के 26 हो जाएंगी। हालांकि इस जनसंख्या के आधार को बरकरार रखने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि नए संसद भवन में लोकसभा में केवल 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या को बढ़ाना पड़ेगा। यदि परिसीमन के लिए जनसंख्या का औसत आधार 2 गुना करके 20 लाख कर दिया जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर के 707 हो जाएंगी। इस फॉर्मूले से भी दक्षिण के राज्य घाटे में जाएंगे। इस फॉर्मूले के तहत तमिलनाडु की सीटें 39 ही बनी रहेगी, लेकिन केरल की 2 सीट कम हो जाएगी। इसके उलट उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीटें बढ़ करके 126 हो जाएंगी, जबकि बिहार और झारखंड में कुल मिलाकर 85 सीटें होंगी। 225 के जनगणना के अनुमान के आधार पर प्रत्येक सीट पर औसतन 17,84,000 वोटर होंगे और कुल जनसंख्या 25,08,000 होगी। पिछले साल आरएसएस ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी। और अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर कौन ये परिसीमन करता है और ये कब होता है। देखिए, भारत में चुनाव करवाना और नतीजों का औपचारिक ऐलान करना चुनाव आयोग का काम है।
आयोग की देखरेख में परिसीमन होता है। इसके लिए समय समय पर एक परिसीमन आयोग का गठन होता है। ये आयोग चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि राजनीतिक दल आदि को सुनता है, स्वयं जानकारी इकट्ठा करता है और फिर अपनी रिपोर्ट देकर परिसीमन की अनुशंसा कर देता है। ये एक प्रोसीजर होता है और ये पूरा मामला है परिसीमन को लेकर, जिस पर इस समय खूब चर्चाएं हो रही है और खूब राजनीति हो रही है।